आज इस क्षेत्र में जन विश्वास यात्रा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह धरती जो बहुत ही पवित्र और पूजनीय धरती मानी जाती है, जहां महाराज भगीरथ की तपस्या हम सब लोगों को याद है, जहां वेदों की चर्चा होती थी और शोध होता था, ऐसे बदायूं के पुण्य भूमि को मैं नमन करता हूं। मित्रों, यह वीर भूमि क्रांतिकारियों की भूमि भी है। अगर हम मुंशी मंगल सेन जी को याद करें, अगर हम मास्टर जंग बहादुर जौहरी जी को याद करें, कुंवर रुकम सिंह जी को याद करें, हमारे चौधरी तुलसी राम जी को याद करें, पंडित निरंजन जी को याद करें और चौधरी बंदन सिंह जी को याद करें, तो हम कह सकते हैं कि यह क्रांतिकारी साथी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ऐसे वीर सपूतों को भी मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। आज हम इस विश्वास यात्रा में आए हैं। यह विश्वास यात्रा कोई और राजनीतिक दल नहीं निकाल सकता। किसी राजनीतिक दल में कोई दम ही नहीं है कि वो छाती ठोक करके ऐसी विश्वास यात्रा निकाल सके जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। ये मैं बताना चाहता हूं। बताइए, समाजवादी पार्टी कौन सी यात्रा निकालेगी? विश्वास यात्रा निकालेगी कि माफिया यात्रा निकालेगी? विश्वास यात्रा निकालेगी कि दंगों की याद दिलाने वाली यात्रा निकालेगी? विश्वास यात्रा निकालेगी या बाहुबलियों का बारात लेकर के चलने वाली यात्रा निकालेगी? ये भारतीय जनता पार्टी है, जहां छाती ठोककर सभी कार्यकर्ता यहां पर कह सकते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत हमको ध्यान रखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ये विश्वास यात्रा बीजेपी ही निकाल सकती है, कोई और राजनीतिक दल नहीं निकाल सकता। कोई ताकत नहीं है उनकी, क्योंकि उनका जो इतिहास है वह विश्वास दिलाने लायक है ही नहीं। वो विश्वास उस पर कोई कर ही नहीं सकता। आजकल अखिलेश जी एक यात्रा निकाल करके चल रहे हैं, हम विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, वो झांसा यात्रा निकाल रहे हैं। झांसा दे रहे हैं लोग, झांसे में रखना चाहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भैया, जब कोई शादी के लिए रिश्ता करने जाता है तो खानदान पूछता है, काम पूछता है खानदान का, नाम पूछता है खानदान का। जब वोटर अपना वोट देने जाता है तो पार्टी का भी इतिहास पूछता है, उसका काम पूछता है, तब तय करता है कि उसने क्या करना है। यहां आज ये यात्रा 403 विधानसभाओं से लगभग 4 करोड़ लोगों को छूती हुई यह यात्रा जाएगी। और हम दावे से कह सकते हैं कि हम गांव-गांव में यह खबर देंगे कि जो कहा था वो किया है, और फर्क साफ है, इस बात को भी हम स्पष्ट रूप से कहें। ईमानदार सरकार, दमदार सरकार, जो कहा वो करके दिया है। और ये संस्कृति रिपोर्ट कार्ड की किसने बनाई है संस्कृति? इसके पहले तो नेता चुनाव में भाषण देते थे, बोलते थे, फिर अगले चुनाव में अगला झांसा देने के लिए चले आते थे, पुरानी बातों को भुला देते थे, नई बातों को लेकर चल पड़ते थे। ये बीजेपी है जो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाने की ताकत रखती है और जनता को जाकर के समझाती है। मित्रों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो खुद का विकास, खुद पर विश्वास, अपने
परिवार के लिए काम, अपने जाति के लिए काम, इससे बाहर और कुछ नहीं। यही उनका इतिहास है। सारी कार्यक्रम अपने लिए, सारी नीतियां अपने लिए। उनका राज कैसा था? उनका राज था दंगों का राज। बोलिए, दंगे होते थे कि नहीं होते थे? होते थे कि नहीं होते थे? आज योगी जी के राज में दंगा मुक्त है कि नहीं है? दंगई जेल में है कि नहीं है? ये अंतर है, फर्क साफ है। नेता ईमानदार है, दमदार है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लूट का इतिहास है, कमीशन, करप्शन, भ्रष्टाचार, ये थी उनकी सरकार। और हमारी सरकार विकास की सरकार है। आपको मालूम है, लोगों ने उत्तर प्रदेश से पलायन किया था कि नहीं किया था? पलायन किया था कि नहीं किया था? आज सब लोग सुखी से है कि नहीं है? शांति से है कि नहीं है? यह है योगी जी का राज और यह है मोदी जी का आशीर्वाद। ये हमको समझना चाहिए। मैं अभी देख रहा था, मुझे पता चला कि अभी भी एक अखिलेश का मंत्री जेल में है। अभी भी 5 साल हो गए सरकार से निकले हुए, लेकिन अभी भी अपने कारनामों के कारण जेल में पड़े हुए। खनन माफिया, खनन खनन, झनन झनन, खनन खनन, यही खनन चलता था। आजकल जेल में आराम करते हैं। जेल में बोलो, उनको जेल में आराम देना है कि नहीं देना है? देना है ना? और योगी जी को काम देना है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते हुए आजकल झांसा यात्रा में चले। झांसे दे रहे लोग। जब सरकार में थे तो 1 लाख करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिया, जमा ही नहीं कराया सीएजी को। मतलब काम पर खर्चा किया तो वो बताया ही नहीं कि मैंने खर्चा किया कि नहीं किया। बताते कैसे? कमीशन से फुर्सत मिलती तब तो बताते। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, कानपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 250 करोड़ रुपए दिया, काम हो नहीं रहा था। मैंने फोन किया तो पता चला कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं आया है। मैंने फोन किया अखिलेश जी को, मैंने कहा क्यों नहीं आया है? बोले भेजते हैं भेजते हैं। मैंने कहा भेजने के पहले आपको ही जनता भेज देगी। अब आपकी जरूरत नहीं है, योगी आएंगे, सर्टिफिकेट भी आएगा, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनेगा, नई यात्रा बनेगी। हमको समझना चाहिए। इन्होंने 15 लाख लैपटॉप खरीदे युवाओं को देने के लिए। 15 लाख बटे कितने? 6.25 लाख। बाकी कहां गए मालूम नहीं। अभी योगी जी ने 1 लाख स्मार्टफोन और लैपटॉप बांटा और 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को 1 करोड़ लोगों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा। ये युवाओं को लेकर के आगे बढ़ने का काम है। उसी तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगे आपको याद है, 62 लोगों की जान गई थी। कोई इनके जूते रेंगी थी इनके कानों को। इनको कुछ महसूस हुआ था? इनको कुछ महसूस हुआ था कि कोई गड़बड़ हो रही है? मस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश जी, मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आपने 15 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए निवेदन किया। 15 आतंकवादी, वो छूट नहीं पाए, कोर्ट ने नहीं छोड़ा। उनमें से 4 पर सजाए मौत की सजा सुनाई गई और बाकियों को आजीवन कारावास हुआ। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे थे आपके मुख्यमंत्री, रक्षक ही भक्षक बना हुआ था। रक्षक करने वाला ही रक्षक को रक्षा करने के बजाय भक्षण कर रहा था। आप बताइए कि ऐसी सरकार चाहिए क्या आपको? आपको ऐसी सरकार चाहिए? इधर से आवाज चाहिए मुझे। आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या जो 15 आतंकवादियों को छोड़ दे? ऐसी सरकार ये थी अखिलेश की सरकार। ये हमको समझना चाहिए। आजकल माफियाओं का बुरे दिन है। आजकल ये बाहुबलियों के बुरे दिन हैं। अभी मुझे पता चला कि योगी जी ने
अभी एक शिला भूमि पूजन किया, और वो जो भूमि पूजन किया वो जमीन किसी ने दबा रखी थी, कोई बाहुबली ने। वो बाहुबली आजकल जेल में है और वह जमीन जनता को समर्पित हुई है। यह है योगी राज, यह है सुशासन। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सिर्फ सत्ता में आने के लिए नहीं आए हैं, हम सत्ता में आकर के विचार को कारगर करते हुए परिवर्तन करने आए हैं। बोलो, धारा 370 को धाराशाही किया कि नहीं किया? जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग भारत का बनाया कि नहीं बनाया? भारत के 256 कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। ये धारा 370 को धाराशाही करके अब एक एक भारत का कानून जम्मू कश्मीर की धरती पर लगता है। ये हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, 9 करोड़ मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से वो ग्रसित थी कि नहीं ग्रसित थी? 9 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 तलाक हटाओ। पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, सीरिया में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं है। हमारे भारत में 3 तलाक मौजूद था। मोदी जी ने, आपने संसद में हमको ताकत दी, मोदी जी की इच्छा शक्ति थी, हम लोगों ने बटन दबाया और ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया। 8 करोड़ बहनों को, 9 करोड़ बहनों को आजादी दिलाई है तो मोदी जी ने दिलाई है। आप सब लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ये राम का मंदिर बनाने को रोक कौन रहा था? ये कौन रोक रहा था? कौन लोग थे जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी? कौन लोग थे? आजकल मुझे बड़ी खुशी होती है, आजकल जो लोग कार सेवकों पर गोली चला रहे थे वो आजकल मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं, घंटी। जिन लोगों को आचमन करने नहीं आता, जिन लोगों को चरणामृत पीने नहीं आता, वो आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। ये है योगी जी और मोदी जी का असर। इसको हमको समझना चाहिए, ये मोदी जी का असर है। आज भारत की राजनीति में परिवर्तन आ गया। ये लोग कभी मंदिर नहीं गए, आजकल मंदिर जाते हैं, टीका लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। अरे देर आए दुरुस्त आए, चलो अच्छा हुआ, भगवान तुम्हारा भी भला करे। अकल आए आपको, देर से आई, लेकिन ये इनकी स्थिति है। इसको हमको समझना चाहिए कि ये लोग राजनीति में किस तरीके से काम कर रहे हैं। किसानों की बात उठाओ, मोदी जी जितना किसान के लिए काम किया उतना किसी ने नहीं किया। बहुत से लोग किसान नेता बने, लेकिन किसानों के लिए किसी ने उतना काम नहीं किया जो मोदी जी ने किया। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कृषि का बजट 22,000 करोड़ रुपए था, आज कृषि का बजट 1,23,000 करोड़ रुपए है। ये कांग्रेस के लोग किसानों का कर्जा माफ कर दिया, 10 साल बाद माफ करते थे। कितना? 57,000 करोड़ रुपए। ऊंट के मुंह में जीरा देते थे। मोदी जी ने 11 करोड़ किसानों के खाते में 10 किश्तों में 2-2 हजार रुपए पहुंचा करके 1,63,000 करोड़ रुपए किसानों को पहुंचाया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 1 तारीख को आपको 11वीं किस्त भी आने वाली है। यह है मोदी जी का सोच, यह है किसानों के प्रति सोच। 2400 रुपए की आप खाद की बोरी लेते थे, आज 1200 रुपए की बोरी ले रहे हैं। मोदी जी ने 1 बोरी आपको मुफ्त दी है। जो 2400 में खरीदते थे अब 1200 में खरीद रहे हो, तो अब 2 बोरी लोगे 2400 की कि नहीं लोगे? 1 बोरी मोदी जी की तरफ से मुफ्त है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें 29 करोड़ लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम लागत का 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, ये मोदी जी ने किया। और 90% एमएसपी की कीमत बढ़ाई गई है, ये मोदी जी ने किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। रिकॉर्ड खेती की गई और रिकॉर्ड खेती की रिकॉर्ड खरीदी की गई। ये किसानों के लिए काम हुआ है। ईच ड्रॉप मोर क्रॉप में काम चल रहा है। नीम कोटेड यूरिया और
अगर मैं गन्ने की बात करूं, वैसे देखो हमको गन्ना याद आता है, उनको जिन्ना याद आता है। वो जिन्ना को पूछते हैं, हम गन्ना की बात करते हैं। मोदी जी, योगी जी ने 1,43,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान किया, 1,43,000 करोड़। और अखिलेश का भी 11,000 करोड़ का ये उधारा दिया, उसको भी छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे, दिया नहीं, वो भी 11,000 करोड़ रुपए दिया। मायावती जी के समय में 29 चीनी मिलें कौड़ियों के दाम बेच दी गई, 21 मिलें बंद हो गई। अखिलेश के समय 11 चीनी मिलें बंद हो गई, योगी जी के समय 3 चीनी मिलें फिर से शुरू हो गई और 54 डिस्टिलरीज बनी है और काम कर रही हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा गन्ने की खेती अब उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा पेराई उत्तर प्रदेश में और सबसे ज्यादा एथेनॉल उत्तर प्रदेश में। यह बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, यह छलांग लगाता हुआ उत्तर प्रदेश, यह है हमारा विश्वास, यात्रा की विश्वास, यह है हमारा विश्वास। इसलिए मित्रों, हमारी कोशिश है कि हम उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, उसको हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। और अगर इसी के साथ साथ देखें, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, आयुष मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, जब स्वास्थ्य मंत्री बना 2014 में, तो आपके यहां 13 मेडिकल कॉलेज थे, 14 मेडिकल कॉलेज थे। आज 30 मेडिकल कॉलेज दिए, 30 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने, और 2022 तक 47 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, 47। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज यहां उत्तर प्रदेश में होंगे। अगर मैं एक्सप्रेस हाईवे की बात करूं, आयुष्मान भारत में 2.25 करोड़ परिवारों ने लाभ उठाया है उत्तर प्रदेश के, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उनको दिया जा रहा है। बताइए, नोएडा में, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां नंबर का एयरपोर्ट होगा आपके उत्तर प्रदेश में। बताइए, कुशीनगर में 230 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बना है कि नहीं बना है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है कि नहीं बना है? अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कि नहीं है? और अब जेवर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो सारी दृष्टि से आपके यहां परिवर्तन लाने में अपना योगदान करेगा। आजकल किसी से बात करो, एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे। कोई पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, कोई गंगा एक्सप्रेस हाईवे, कोई बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, कोई गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हाईवे। एक्सप्रेस हाईवे की बहार लगी हुई है। अभी जो ये प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलता हुआ जाकर के ये प्रयागराज में जाकर के पूर्व में मिलेगा और एक विकास की एक नई कहानी कहेगा। इसको भी हमको समझना चाहिए। आपके यहां तीर्थ डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ वृंदावन को, नंदगांव को, गोवर्धन को, गोकुल को, सबको तीर्थ स्थान घोषित किया गया है और तीर्थ सर्किट में लिया गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मथुरा में हेलीपोर्ट बन रहा है, उसी तरीके से मेट्रो का कंस्ट्रक्शन आगरा में प्रारंभ हो रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बन रही है। अलीगढ़ की जमीन, यूनिवर्सिटी की जमीन महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने दी थी, उनका नामो निशान मिट गया था। अभी मोदी जी ने राजा महेंद्र सिंह जी के नाम पर, महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का तय किया और एक नई भव्य यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बनेगी। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एटा में मेडिकल कॉलेज, एक विकास की एक नई कहानी कही गई है। मित्रों, अब पुराने दिन को याद करो, बाहुबली, दंगा, त्योहार मना नहीं सकते हो, त्योहार में जा नहीं सकते हो, पुलिस का परमिशन मांगो, पुलिस आपको तंग करेगी, हर तरीके की स्थिति थी। आजकल हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों का योगदान हो रहा है और धर्म के साथ साथ वो अपने आप को जोड़ते हुए एक भय मुक्त, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश में इत्मीनान से अपने विकास की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। यह है उत्तर प्रदेश। हम आपसे निवेदन करेंगे, मैं ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रह पाऊंगा, मुझे जाना है, लेकिन हां, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि आपको देखकर और आपका जोश देखकर
मुझे याद है, मुझे विश्वास है कि आपने विश्वास यात्रा में विश्वास व्यक्त किया है। इस विश्वास से मैं जा रहा हूं, ये आप ध्यान में रखिएगा। मित्रों, फिर हम चुनाव में आपसे मिलेंगे। इन बातों को आप गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाएं, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।